तो भारत देश में हम अमन चमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सबके साथ मानवता जैसा बर्ताव चाहते हैं। बोध गया हमारे पवित्र धरती है, जहाँ सिद्धार्थ कुमार गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त करके दुनिया को शांति का संदेश दिया। आज उसी बोध गया में भिक्षु सुरक्षित नहीं है, भिक्षु के खुलेआम मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है। हमको बोध गया में बाबा साहब के पास पुष्पहार डालने के लिए रोका जा रहा है। इस देश का लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है। हाँ, संविधान खतरे में है। वो तो चाहते हैं कि संविधान को नष्ट करे। इस देश का हिंदू साधु एक हो रहा है और हिंदुस्तान करने के नारे लगा रहा है। इंडिया बोलने में इनको शर्म क्यों आती है? भारत में इंडिया, हिंदुस्तान कहाँ है? डॉक्टर बाबा साहब संविधान में लिखे है इंडियन इज भारत। तो इंडिया जो है ना, तो इंडिया बोलने में क्या है? इनको हिंदुस्तान बोलने में आसानी लगती है, इंडिया बोलने में क्यों ले? हम भारतीय है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोबारा जो है भारत जोड़ो यात्रा के तहत यहाँ पे वर्षगांठ मनाया जा रहा। भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूर्ण होने पे यहाँ पे जन संवाद का आयोजन किया गया। यह सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पे ऑडिटोरियम में खच लोग भरे हुए हैं। हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे बुद्धिज्म के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। मैं भदंत हर्षबोधि हूँ, बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानिक भिक्षु संघ का प्रेसिडेंट हूँ, महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल बुद्धि संसद का प्रेसिडेंट हूँ, बोध गया में रहता हूँ। सर ये बताइए कि ये भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस को फायदा हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पर जो अभी जो इमरान प्रतापगढ़ जी है, वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के चेयरमैन है। हम भी बौद्ध भी अल्पसंख्यक में आते हैं, हम अल्पसंख्यक समुदाय के बौद्ध समाज से आते हैं, तो हम उसको मिलने के लिए आए, निवेदन देने के लिए आए। और मुझे लगता है कि माननीय भारत जोड़ो ये जो यात्रा है, इसका प्रभाव सरकार पर गिरा है। बीजेपी सरकार परेशान हुई है, इसलिए माननीय राहुल गांधी जी को यात्रा के समय कई बार सिक्योरिटी हटाई गई, रोका गया है। और वर्तमान में हम चाह रहे हैं कि भारत देश, हम भारतीय हैं और अंत भारतीय में रहेंगे। तो भारत देश में इस सरकार से कोई डरा हुआ है, भयभीत है, सुरक्षित नहीं है। तो भारत देश में हम अमन चमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सबके साथ मानवता जैसा बर्ताव चाहते हैं। बोध गया हमारे पवित्र धरती है, जहाँ सिद्धार्थ कुमार गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त करके दुनिया को शांति का संदेश दिया। आज उसी बोध गया में भिक्षु सुरक्षित नहीं है, भिक्षु के खुलेआम मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है। हमको बोध गया में बाबा साहब के पास पुष्पहार डालने के लिए रोका जा रहा है। तो ये बुद्धों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसीलिए ये जो चेयरमैन है अल्पसंख्यक के, उनको निवेदन देंगे और माननीय राहुल गांधी तक हम एक शिष्टमंडल मिलकर अपनी बुद्धों की डिमांड रखने के लिए आए हैं। क्या लगता है सर, ये 2024 में ये केंद्र सरकार में बदलाव होगी? क्या मोदी जी रहेंगे या बदलने वाला है सरकार? देखिए, अभी इस देश का लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है। हाँ, संविधान खतरे में है। वो तो चाहते हैं कि संविधान को नष्ट करे। इस देश का हिंदू साधु एक हो रहा है और हिंदुस्तान करने के नारे लगा रहा है। इंडिया बोलने में इनको शर्म क्यों आती है? भारत में इंडिया, हिंदुस्तान कहाँ है? तो ये जो साधु संतो एक हो रहा है, हम यही चाहेंगे कि कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, ये जो चेयरमैन है, तो इन्होंने भी भारतीय बौद्धों को, जैसे योगी है, उमा भारती है, प्रज्ञा ठाकुर है, इन लोगों ने सत्ता में आए, तो कांग्रेस को भी हम लोग निवेदन करेंगे माननीय राहुल गांधी जी के, माइनॉरिटी के लोगों को भी अपने पार्टी में शामिल करके इस देश में फिर से पुनः कांग्रेस सत्ता में आ सकती है और पूरी तरह से पूरे भारत में सत्ता हो सकती है। और 2024 जो आक्रोश है युवा पीढ़ी का, तरुण बच्चे का नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो आक्रोश अगर 2024 में वोट के दायरे से किया है, तो मुझे लगता है बीजेपी अभी आरएसएस खत्म हो जाएगा टोटल। सर एक अभी मुहिम चलाया जा रहा है, एक अभी शीत युद्ध जारी है पूरे भारत में, भारत और इंडिया को लेकर के, भारत और इंडिया को लेकर के। तो जब से इंडिया अलायंस बना है, तो तब से लोग भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात, नाम को लेकर के बड़ा भी चर्चा में। तो भारत या इंडिया सर? देखिए, इंडिया दैट इज भारत मिस इंडिया। तो इंडिया जो है, डॉक्टर बाबा साहब संविधान में लिखे है इंडियन इज भारत। तो इंडिया जो है ना, तो इंडिया बोलने में क्या है? इनको हिंदुस्तान बोलने में आसानी लगती है, इंडिया बोलने में क्यों ले? हम भारतीय है।
भारतीय बोलने में स्वाभिमान होना चाहिए था। सर, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर है, वो बोलते हैं इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। अभी देखो उन्होंने जो क्रिकेट मैच खेलनी है उतना खेलना चाहिए। अब उसके ऊपर क्या कमेंट्स करूं मैं? उनको सद्बुद्धि देना चाहता हूं कि आप क्रिकेट खेलिए। अगर आपको कुछ राजनीति आना चाहिए तो राजनीति में आइए खुलेआम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि माइनॉरिटी से थे बुद्धिज्म के लोग, उनसे हम जाने बात किए, तो कैसा लगा इनका बात सुनकर? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे। चलिए, यहीं पे जो थोड़ी देर में जो है इमरान प्रतापगढ़ जो वर्तमान के सांसद वो आएंगे और यहाँ बैठेंगे और जनसंवाद शुरू करेंगे। एक ये पूरा यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के ज़्यादातर लोग आए हुए हैं और यहाँ पे अपनी जनसंवाद शुरू करेंगे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।